दान करिए महाराज। और दान मैं कहता हूं महाराज इतना सार्थक नहीं कि दान दान पात्र में दिया जाए, कदाचित वहां भी आवश्यकता है, बड़ी बड़ी संस्थाएं आपकी दानों से ही चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ दान दान पात्र को मिले ये भी बहुत अच्छी बात है। जिनको महाराज आप संपन्न हैं, भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, देने वाले की लाइन में खड़ा किया हुआ है, तो कोई निर्धन अगर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो आप उसको शिक्षा ग्रहण करवा दो, यह भी आपके द्वारा बहुत बड़ा दान है। किसी गरीब की पुत्री है, वो इतना सामर्थ्य नहीं रखता कि अपनी पुत्री का विवाह भी कर पाए, तो आप उसका विवाह करवा दो, कुछ सहायता कर दो, ये भी आपके द्वारा बहुत बड़ा दान है। किसी गरीब की सहायता कर दो, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा दान है। किसी गरीब का इलाज करवा दो, ये भी आपके लिए आपके द्वारा बहुत बड़ा दान है। तो दान कई प्रकार के हैं, किसी प्रकार से आप दान कर सकते हो। यानी कि कुल मिला के आप पुण्य अर्जित करें, धर्म लाभ उठाते रहें, जहां से मौका मिले वहां महाराज उस मौके का फायदा उठाइए, आगे बढ़कर के महाराज आइए। दान देने से कभी धन नहीं घटता है, हमेशा ध्यान रखना, दान देने से कभी धन नहीं घटता। भीष्म पितामह दान धर्म बताते हुए कहते हैं, आप जितना दान करते हो और सही जगह दान करते हो, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। आप जो दान कर रहे हो ऐसा नहीं महाराज उसका गलत उपयोग हो रहा हो, और सही जगह दान करते हो तो उसका 1000 गुना आपको वापस मिल जाता है। एक कुएं से आप जल निकालना बंद कर दो और 1-2 वर्ष तक ना निकालो तो उस कुएं का जल खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता, उसलिए नित्य प्रति निकालना पड़ता है, चलाना पड़ता है उस जल को। ऐसे ही दान की शुद्धता के लिए, उस धन की शुद्धता के लिए दान का विधान बनाया गया है। धन को शुद्ध करें।